Awakening with Brahma Kumaris. Om Shanti and a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. इतने सारे मुद्दों पर हम बात करते आए हैं, ज़िंदगी के कई पहलुओं को साथ मिलकर देखा है, एक नए परिप्रेक्ष्य में भी देखा है। अब बात कई बार ये आ जाती है कि अगर हम इस रास्ते पर हैं, अध्यात्म को अपना चुके हैं, स्पिरिचुअलिटी के इस रास्ते पर हैं, जानते हैं कि मैं कौन हूँ, तो क्या हम कभी ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जिस लक्ष्य को लेकर चलना चाहते हैं, ज़िंदगी में जिन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, उसी से कहीं दूर भटक जाएं, सफलता या सक्सेस को सही रूप में देख पाएंगे या नहीं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आज हम बात करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा सौभाग्य हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर दीपा। उनसे बात करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। सिस्टर दीपा, आपका बहुत बहुत स्वागत है अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें। ओम शांति। ओम शांति, शुक्रिया। सिस्टर दीपा, अगर हम बात करें, बहुत कुछ हमने जाना है अब, और बहुत से हमारे दर्शक जो हैं वो एक परिवार की तरह हैं। इस पूरे प्रोसेस में खुद को भी पहचाना, परमात्मा की भी पहचान हुई। अब ज़िंदगी को अगर प्रैक्टिकल अंदाज में देखते हैं तो हम में से हर कोई कुछ ना कुछ एम लेकर चलता है। अगर स्थूल रूप में ही देखें कि यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, ये सक्सेस की मेरी जो लक्ष्य है, क्या ऐसा कभी मुझे नहीं लगता, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके मन में होगा, और ये हम एक्सप्लेन आज करना चाहते हैं कि इस रास्ते पर चलते हुए कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो लक्ष्य था, चाहे वो स्थूल ही था, उसे मैं खो जाऊंगी। सही बात है। कई लोग ये समझते हैं कि अगर हम आध्यात्मिकता को जीवन में लाते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में शायद स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन जो प्रोफेशनल या जो भी और जीवन के एरियाज़ हैं उसमें जो सक्सेस चाहिए उससे कहीं हम पीछे ना हट जाएं, सफलता प्राप्त करेंगे या नहीं। क्योंकि उनको सफलता का जो प्रमाण है, जो क्राइटेरियाज है सक्सेस के लिए, वो ज़्यादा करके बाह्य रूप से ही देखा जाता है। चाहे अगर बिजनेसमैन है तो वो सफलता के रूप में देखेगा कि मेरे बिज़नेस में प्रॉफिट कितना मुझे मिल रहा है। चाहे हम देखते हैं कि एक हाउस वाइफ है तो देखती हैं कि बाह्य रूप से उनके परिवार में कितना आपस में स्नेह बढ़ रहा है, या हम देखते हैं बच्चा है तो वो कितना मार्क्स अपने पढ़ाई में ले आता है। तो उस रूप में हम जो मापदंड रखते हैं सफलता के, वो कौन सी क्राइटेरियाज आज लाइफ में हम देखते हैं, तो बाहर से ही हम देखते हैं। तो इसलिए उस क्राइटेरियाज में अगर हम कोई ग्रोथ नहीं देखते हैं तो हमें लगता है कि हम सफल नहीं हो रहे हैं। लेकिन आज एक दूसरा पिक्चर ये भी दिखाई दे रहा है कि उस क्राइटेरिया में तो सफलता प्राप्त हो रही है। व्यक्ति अपने बिजनेस में तो बहुत आगे बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन उसके प्रॉफिट जो मार्जिन्स है वो बढ़ रहे हैं। व्यक्ति अगर देखा जाए तो समाज में बहुत अच्छा योगदान दे रहा है, वो कोई सामाजिक संस्था में प्रेसिडेंट बन चुका है। अगर परिवार में कभी देखा जाता है तो परिवार में भी कई लोग हैं जो काफ़ी संतुष्ट हैं, लेकिन क्या वो सफल हैं? क्योंकि वही व्यक्ति जो शायद बिजनेस में प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है, लेकिन कहाँ ना कहाँ परिवार में वो सफल अकेला है, बहुत अकेला हो जाता है। हाँ, तो एक एरिया को फोकस कर लेते हैं, तो एक एरिया में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन फिर दूसरे एरियाज ऑफ लाइफ में कहाँ ना कहाँ कहीं वो उनको कमी महसूस होती है। वहाँ समय और जो ध्यान देना है वो नहीं दे पाते। कहाँ हेल्थ बिगड़ जाती है। हम देखते हैं आजकल बिजनेसमैन जो हैं या जो भी प्रोफेशनल्स है, जो भी एरिया में टॉप पर हैं, कहाँ ना कहाँ उनके स्वास्थ्य में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो फिर वही चीज़ें फिर आपको सफलता के रास्ते पर बाधाएं बन जाती हैं। बिल्कुल, आई एक्चुअली कैन एग्री। लेकिन एक बात दीपा जी, यहाँ पे हमारा जो अभी सवाल है कि ये सब बातें एस्पेक्ट हम समझ में आ रहा है कि जब हम एक एस्पेक्ट को लेकर चल रहे होते हैं तो बाकी सारी चीज़ों को हम नकारते चले जाते हैं और उसी को पकड़ लेते हैं, और उसमें हम फिर कंप्लीट सक्सेस नहीं कहेंगे। लेकिन पहला जो सवाल अभी है उसमें हम आएंगे कि कैसे वो कंप्लीट सक्सेस सबको लेके साथ चले, और सक्सेस का सही मायने क्या है। पहली बात ये कि ये धारणा मैं चाहती हूँ कि हम सभी के मनों से निकले कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हैं, अगर हमने ये रास्ता अपनाया है जहाँ हम खुद की अवेयरनेस के साथ जी रहे हैं, तब हमारी वो जो सफलता है, जो कि प्रोफेशनल हो सकती है, जो कि पर्सनल हो सकती है, वो प्राप्त करनी आसान हो जाती है, या हम उससे दूर चले जाते हैं? क्या हमारा मन ही नहीं करता वो पाने का? वो प्रोफेशनल सक्सेस भी जो आज प्राप्त करना है, उसमें भी आपको अपने अंतर की शक्ति और कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करना है। आपकी जो स्पिरिचुअल पावर्स और वर्चूज़ है वही वहाँ प्राप्त यूज़ करेंगे आप। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको भी उसकी परख शक्ति और निर्णय शक्ति तीव्र रखनी पड़ेगी, तब तो वो कॉम्पिटिटिव एज प्राप्त कर सकता है, तब तो वो दूसरे व्यक्ति से आगे बढ़ सकता है। तो अगर वो परख शक्ति और निर्णय शक्ति ही उसकी ठीक नहीं है तो ऑटोमेटिकली सक्सेस वो प्राप्त नहीं कर पाता है या उसमें स्लो हो जाता है। अगर एक गृहिणी है
तो अगर उसमें वो क्वालिटी नहीं है लोगों को साथ में ले चलने की, एक ऐसा वातावरण बनाने की जहाँ सभी स्नेह से आपस में रह सके, सबके साथ एडजस्ट करने की वो कला नहीं है, वो वर्च्यू नहीं है, तो फिर वो एक जो हाउसवाइफ के रूप में, एक मदर के रूप में सफल बनना चाहती हैं, या एक मदर के रूप में जो सुनने की शक्ति है, बच्चे को समझने की शक्ति है, उसके प्रति भी सदा ही गुड विशेस रखने की, सदा ही वो स्नेह जो है वो अनुभव करने की, वो वृत्ति अगर एटीट्यूड पॉजिटिव हमेशा नहीं रहती, तो फिर एक मदर के रूप में भी जो उसको रोल प्ले करना है वहाँ वो सफल नहीं हो पाती है। तो इसलिए कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में सफल होने के लिए भी आपको अपने वर्च्यूज़ या कैपेबिलिटीज़ या अपने अंतर के गुण और शक्तियों का ही प्रयोग करना है, और वो जो है उसकी अवेयरनेस हमें तभी आ पाती है जब हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर होते हैं। सो ये तो बात सामने आती है कि स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलते हुए भी जिस लक्ष्य को हमने रखा है उसे ज़्यादा आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि सही मायने में सफलता क्या है, क्या बिकॉज़ जब ये होता है कि मैंने एक अपना लक्ष्य रखा कि मुझे ये मेरा मील का पत्थर है, इसको मैं पार कर लूँगा, यहाँ तक पहुँचूँगा तो मुझे बहुत खुशी मिल जाएगी, और उसको प्राप्त कर भी लिया, लेकिन तब तक लगता है कि बाकी सारी चीज़ें पीछे छूट गई। तो इन द रियल पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हैं तो सफलता का सही मायने क्या होगा? सफलता का सही मायने ये होगा कि हमारी शुरुआत जो है इंटरनल सक्सेस से होनी चाहिए। बाह्य रूप से तब रिफ्लेक्ट होगी जब अंतर से पहले हम सफल हों। हम उस समय अपने फीलिंग्स को, अपने स्टेट ऑफ माइंड को जब चेक करते हैं तो राइट थॉट है, राइट फीलिंग है, राइट एटीट्यूड है, अगर वहाँ राइट है तो फिर जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें भी वो सफलता हमें महसूस हो। तो अंतर से पहले हमें शुरुआत करनी होगी। इंटरनल सक्सेस विल ब्रिंग एक्सटर्नल सक्सेस नेचुरली, वो बहुत इजी हो जाता है। तो इसलिए उस रूप से हम चेक करें। दूसरा एस्पेक्ट हम ये देखते हैं कि जो आज हम कर रहे हैं शायद उसमें इमीडिएट हमें रिजल्ट न भी हो, इमीडिएटली जो हम चाहते हैं वो न भी हो, लेकिन अगर हम उस दिशा में कुछ हद तक आगे बढ़े हैं तो वो भी सफलता है। हमें उसे एक्सेप्ट करना है। और फिर जो आज हमें लग रहा है कि रिजल्ट नहीं मिली है, उसमें क्या हम सीख सकते हैं, चाहे वो एक फेलियर के रूप में सामने कोई बात आई हो, ऑब्स्टिकल के रूप में बात आई हो, तो उससे हम सीख क्या सकते हैं। क्योंकि बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि फेलियर वास्तव में सिर्फ हमें एक संकेत दे रहा है कि जो आप अभी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, कुछ नया करने की आवश्यकता है। रुको और फिर टेक अ पॉज एंड देन लुक बैक व्हाट हैपेंड एक्चुअली। आप देखो, समझो, उसको अच्छी तरह से समझकर फिर उससे सीख कर आगे बढ़ो। तो बस उस रूप में सीखने की भावना है, एक लर्निंग प्रोसेस अगर हो जाता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो छोटी छोटी बातों में जो बाधाएं आती हैं या जो हम असफलता महसूस करते हैं उसको भी हम एक लर्निंग प्रोसेस महसूस करते हैं। बिल्कुल, ये दिस इज अगेन एक्चुअली अ बिग एस्पेक्ट कि जब जो फेलियर्स है वो हम अपना फेलियर मानने लगते हैं और खुद एक अजीब से डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल और मेरे पास है ये कि जब हमने अपना एक मापदंड रखा कि ये अगर होगा तो मेरा पहला सीढ़ी जो मैंने चढ़ी सफलता की, कई बार क्या होता है कि वो सीढ़ी इतनी सुंदर होती है कि हम वहीं उसको इतना एंजॉय कर रहे होते हैं कि वहीं रुक जाते हैं। और स्पिरिचुअलिटी के साथ अगर हम चल रहे हैं, अवेयरनेस के साथ, तो कई बार देखा है कि वो वहाँ से आगे फिर हम आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे होते। तो वो जो पुश हमें चाहिए कि क्योंकि बढ़ना तो आगे है, तो वो पुश कैसे आएगा? वो पुश तब आएगा जब हम भविष्य के लिए अपने लिए एक विजन जरूर सामने रखते हैं। स्पिरिचुअलिटी ये जरूर कहती है कि आपको अपने लिए भविष्य के एक विजन आपके लिए रखना ज़रूरी है, जिसको हम वैसे एम्बिशन भी कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि उस विजन तक पहुंचने के लिए हमें कौन सी कैपेबिलिटीज़ अंदर से डेवलप करनी है, अंदर से कौन से वर्चूज़ और पावर्स डेवलप करनी है, उसके लिए वो इनर वर्क जो है, अंतर की ओर वो कारोबार हमें करनी है। अपने साथ थोड़ी वो मेहनतियाँ हैं वो हमें ज़रूर करना है। क्योंकि व्यक्ति के सफलता का ऊंचा जो लक्ष्य होता है वो सिर्फ कुछ प्राप्त करना नहीं होता है, कुछ विश्व को देना होता है। अगर आप देखें कोई भी व्यक्ति को अगर उसके ऊंचे लक्ष्य के बारे में पूछें, गोल सेटिंग अगर देखें तो उसमें शायद होगा कि मुझे ये प्राप्त करना है, 1 महीने में ये करना है, 1 साल में ये करना है। लेकिन जीवन का ऊंचा लक्ष्य अगर देखें तो उसमें सिर्फ कुछ प्राप्त करना नहीं होगा, मुझे ये कुछ विश्व को देना है, मुझे अपने फील्ड के द्वारा ये क्रिएट करना है, फील्ड के द्वारा ये सेवा मुझे योगदान देनी। तो इसलिए वो देने की जो भावना है ऑटोमेटिकली हम क्रिएट जब करते हैं हैप्पीनेस के द्वारा या जो भी हम वैल्यू एडिशन करते हैं तो उसमें वो सफलता का अनुभव नेचुरली हो जाता है। अच्छा, और जब हम वो उस बड़े लक्ष्य की जो बात कर रही हैं, वो एम्बिशन तो रखते हैं, वो वहाँ तक पहुँचना तो चाहते हैं, और चलिए वो बड़े लक्ष्य विश्व को देने की बात ना भी करें, अपने लक्ष्य भी अगर हम रखते हैं, एम्बिशन होने के बावजूद
पूरा मादा होने के बावजूद, हम में कैपेबिलिटी होने के बावजूद हम फिजल आउट हो जाते हैं, नहीं पहुंच पाते उस सक्सेस में? वो क्या बाधाएं हैं? क्योंकि अंतर से हमें अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना आवश्यक है। वो दृढ़ता अपने में विश्वास, जैसे वो कहा कि अपनी अवेयरनेस जानना, अपनी अंतर की कैपेबिलिटीज़ को जानना और फिर अपने आप को मोटिवेटेड रखना। तो अपनी वर्च्यूज़ को जानना, उसको सस्टेन करना, वहाँ हम देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी हमें मदद करती है। तो हम अपने कारोबार में भी जिन लोगों के साथ कारोबार करते हैं उनकी भी गुड विशेस लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ जब हम मेडिटेशन करते हैं, एवरी डे हम अपने साथ वो समय बिताते हैं, तो हम अपने आप को री एनर्जाइज करते हैं। तो रोज़ कुछ समय निकाल कर अपने आप को री एनर्जाइज करना, अपने आप को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। जो लक्ष्य हमने अपने सफलता के लिए सामने रखा है, उस लक्ष्य को भी सामने रखकर उसके प्रति भी पॉजिटिव थॉट्स रखना कि ये जरूर मुझे यहाँ तक पहुँचना है और इसके द्वारा जरूर मुझे ये कार्य करना है। तो ऑटोमेटिकली जब हमारे अंदर अपने वर्च्यूज़ के प्रति भी वो आत्मविश्वास आएगा, जो लक्ष्य हमने रखा है उसके प्रति भी हमारी एटीट्यूड और गुड विशेस होंगी, तो वो कार्य करने की एनर्जी हमें फील होगी। तो ये सेल्फ मोटिवेशन रखना और साथ साथ मेडिटेशन के द्वारा कुछ समय निकाल कर अपने आप को रोज़ एम्पावर करना आवश्यक है, तब वो सस्टेन होगा। क्योंकि सारे दिन में कई बातें आएंगी जो हमें उस लक्ष्य से दूर करने के लिए माध्यम बन सकती है। और बात वही असफलता की जो बात होती है कि इतना लक्ष्य, हाई लक्ष्य रखने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, पूरी एकाग्रता के साथ उसके साथ कंसंट्रेटेडली काम करने के बावजूद जब फेलियर सामने आते हैं तो वो मेजर डिप्रेशंस में जाते हैं। और फिर उसमें लोगों का कहना जो होता है वो भी बहुत मायने रखने लगता है कि लोग क्या कहेंगे या लोग किस तरह से आपको पुल डाउन और करते जाते हैं। सारी चीज़ें जो मिल के एक ऐसा एस्पेक्ट बन जाता है कि फिर उस विशेष सर्कल से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। तो वो जो फेलियर है, जो पेन ऑफ फेलियर है, या कमिंग आउट ऑफ दैट फेलियर, उस फेलियर को मैं अपना मान लेती हूँ पर्सनल कि इट्स मी हु हैज़ फेल्ड। सही बात। सो हाउ टू हेल्प माई सेल्फ आउट ऑफ इट? एक बात है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी मुकाम तक आज पहुँचा नहीं है असफलता के बिना। ये तो कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कोई भी कारोबार में पहली बार ही हमेशा सफल हुआ है। तो असफलता हमें एक नेचुरल प्रोसेस है सीखने के लिए। तो उस रूप से पहले हमें इसको स्वीकार करना है कि ये असफलता नहीं है, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। कुछ ना कुछ हमें रोज़ नया हमारे सामने सीखने के लिए, एक ट्रेनिंग देने के लिए ये असफलताएं, ऑब्स्टिकल्स, ये विघ्न आने ही हैं। दूसरी बात है, जब असफलता हो भी जाती है, कोई बात होती है, तो लोगों के अपने अपने विचार हैं, हर एक व्यक्ति के अपने अपनी भावनाएं हैं, अपने अपने थॉट प्रोसेस है। तो वो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ बातें कहेंगे। लेकिन अगर हम उसमें से भी जो बातें अपने कार्य से संबंधित है, जो हमें सीखने की बातें, वो हम ले लें। बाकी तो हम कहते ही हैं कि हर एक व्यक्ति के अपने विचार हैं और अपने उनके मत हैं। तो हर एक के मत के अनुसार अगर हम चलते रहें, उनके भावनाओं को या अपने अंदर स्वीकार करें और अपने स्वमान में न रहें, वहाँ सेल्फ एस्टीम की बात आ जाती है। डेफिनेटली। अगर हम अपने स्वमान में रहते तो उन बातों को हम सुनते हैं, समझते, उसमें कुछ अगर कोई योग्य बातें हैं, कुछ सीखने योग्य बातें, कुछ एस्पेक्ट्स है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये ध्यान रखने के लिए, हम सीख लेते हैं। और जो बातें हमें लगता है कि ये कोई और नकारात्मक भावना की वजह से व्यक्त की जा रही है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। बिल्कुल सुदीपा, लेकिन अगर हम बात फेलियर की करते हैं तो बहुत बार हमारे सामने ये सवाल आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने सब कुछ किया था तो फिर वजह क्या रह गई कि मैं फेल हो गया। सो क्या उन कारणों में जाना पॉसिबल है? क्या मैं जा सकती हूँ? क्योंकि आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हम इसी डिप्रेशन में निकाल सकते हैं कि हम, और फिर आगे बढ़ने का जो है, जो मोटिवेशन है वो नहीं आ पाता। हाउ टू लुक एट द फेलियर? हम उन कारणों में जाएं, लेकिन उसी पर्सपेक्टिव से कि हमें उसका निवारण करना है, बस। वी हैव टू बी पार्ट ऑफ सोल्यूशंस। ये सफलता के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो ध्यान रखना है कि मुझे तो समाधान की दिशा में ही चलना है। तो जैसे हम उस कारण को ढूंढकर उसके निवारण अर्थ विचार करते हैं या उस थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं, तो वो क्रिएटिव रहता है और उसको हम इंजॉय करते हैं। तुरंत हमारे सामने आंसर्स आ जाते, तुरंत हमारे सामने कुछ सोल्यूशंस आ जाते। लेकिन अगर हम सिर्फ उस कारणों के बारे में चिंतन करते करते वो चिंता का स्वरूप हो जाता है, तो एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। इट्स लाइक अ स्पाइडर्स वेब। एक्चुअली ज़्यादातर हम में से हम लोग यही सोचते रह जाते हैं। और वो जैसे स्पाइडर वेब के में हम कैसे फंस जाएं, वैसे ही फंस जाते हैं। फिर हमें लगता है नहीं ये तो हम कर ही नहीं सकेंगे, ये जो लक्ष्य हमने रखा है हम उस तक पहुंच ही नहीं सके, हम सफल नहीं बन सकेंगे। Then we give up. हाँ।
सो हाउ टू एक्चुअली लुक एट दैट वेब, जब हम वेब में फंस जाएं तो उस, क्योंकि किसी भी चक्रव्यूह से निकलना इतना आसान नहीं होता, तो उस चक्रव्यूह को तोड़ें कैसे जब हम इस विषय सर्कल में? पहले तो हमें उस समय अपने आप को उस चक्रव्यूह से बाहर देखना है। हम उसी फीलिंग्स में, उसी इमोशंस में अपने आप को देखते हैं तो लगता है कोई आंसर ही नहीं है। लेकिन अगर एक ऑब्जर्वर के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि वही प्रॉब्लम अगर कोई और व्यक्ति मेरे सामने नरेट करे कि मेरे सामने ये चैलेंज है, ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ, मैं सोल्यूशन दे पाऊंगी, आराम से सोल्यूशन दे पाते हैं, तो तुरंत हमारे सामने बहुत सारे एक ऑप्शंस आ जाते हैं। तो उस समय हम अपना ही मित्र बनकर कुछ समय के लिए उस परमात्मा के भी सानिध्य का अगर अनुभव करें, तो गॉड इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो उसके साथ भी हम बैठ जाएं, कुछ समय के लिए हम रिफ्लेक्ट करें कि यही बात हमारे सामने आई है, तो अब इसको हम कैसे देखें। तो फिर हमारे सामने कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं, उसमें जो उस समय का प्रैक्टिकल ऑप्शन है उसको हम पिकअप करके अगर यूज़ करते हैं, तो जैसे हमारा कोई ऑप्शन क्रिएटिव ऑप्शन है जो हमें सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है, उसको हम प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर लेते हैं, तो हमें उसकी खुशी और उसके मंजिल तक समीप पहुंचने की जो भावना है वो इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, तो हमें फिर से वो रास्ता दिखाई देता है। सुदीपा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यूजुअली हम फेल क्यों हो जाते हैं? क्या हम में प्रतिभा की कमी होती है, या कहीं ना कहीं हमारा जो सफलता के पीछे नज़रिया है, सफलता को प्राप्त करने का जो नज़रिया है, सफलता को समझने का जो नज़रिया है, वो गलत है? सही बात है। फेल होना, फेलियर ही क्या है? फेलियर क्या है? फेलियर सिर्फ ये नहीं कि जो हमने सोचा वो नहीं हो रहा है वो फेलियर है, वो फेलियर वास्तव में नहीं है। लेकिन जो हमारे सामने परिस्थितियाँ आती है, जो सिचुएशंस आती है, उसको हम कोप अप न कर पाएँ, उसमें हम कोई ना कोई रास्ता न देख पाएँ, उसके प्रति हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रख पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, उस समय अपने आप में फेथ भी छूट जाता है, अपने जीवन में भी जो विश्वास है वो छूट जाता है, और कई बार भगवान में भी विश्वास उस समय छूट जाता है, तो उसकी वजह से फिर असफलता होती है। वी कैन मेक अ मिस्टेक, बट हमें उस मिस्टेक से सीख कर अगर हमने उससे आगे बढ़ गए तो फेलियर नहीं रहता है। तो उस रूप में हम देखते हैं फेलियर अर्थात क्या, जब हम नहीं परिस्थितियों से सीख पाते हैं और उन बाधाओं को हम एक मानसिक हदों के रूप में ले लेते हैं, नहीं ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, ये मुझसे होगा ही नहीं, मेरा तो लाइफ ही ऐसा है, भगवान ने मुझे पता नहीं कैसा भाग्य दिया है कि सारी प्रॉब्लम्स मेरे ही भाग्य में लिख दी है, मेरे परिवार में ही मुझे कभी सहयोग नहीं मिलता, सब मेरे साथ अच्छे, लेकिन ऑफिस में ये मेरा बॉस जो है वो मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं करता। तो जो भी बातें हैं वो अगर हम एक मानसिक हदों के रूप में एक एटीट्यूड उनके प्रति बना लेते हैं, उसको अपने जीवन में एक मन से स्वीकार कर लेते हैं कि ये मेरी फेलियर है, ये मेरी प्रॉब्लम है, तो फिर हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन वास्तव में फेलियर नहीं है, परिस्थितियाँ हैं, हर दिन नए नए जो भी हमारी कैपेबिलिटीज़ है, जो भी हमारे वर्चूज़ है, उसको टेस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए कई बातें तो आनी है। परिवर्तन तो नियम है ना, कोई भी दुनिया में कोई भी बात स्थायी तो रहने वाली नहीं है। तो आज जो हो रहा है वो उसमें कुछ ना कुछ नवीनता आएगी, तो उस नवीनता को हम कोप अप नहीं कर पाते तब उसको फेलियर मान लेते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि अगर कोप अप कर लिया तो क्या हो जाता है, वो फेलियर एक्सपीरियंस हो जाता है, वो क्रिएटिव हो जाता है। वो हम कहते हैं ये देखो प्रॉब्लम आई थी, फिर हमने ऐसा किया, अब देखो कितना अच्छा हुआ। यहाँ ये इनोवेशन हो जाता है। सही बात है। और अब अगर हम सफलता तक पहुँचने के रास्ते की बात करें तो बहुत सी धारणाएं चलती हैं कि जब तक एकाग्रता, चारों तरफ से मन हटाकर, बच्चे को भी ये कहा जाता है कि चारों तरफ से चीज़ें छोड़कर सिर्फ एक लक्ष्य बना लो, उसी पे फोकस रखो, कुछ और नहीं सोचना, और कुछ किसी के बारे में नहीं, कुछ और बात नहीं सोचनी, कोई और डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं। और दूसरी तरफ अगर हम प्रोफेशनली भी देखें तो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करके, लेकिन हमने देखा जैसे आपने कहा कि वो अचीव करने के बाद भी क्या वो हैप्पीनेस या वो सफलता का जो एहसास है वो रहता है हमारे पास? नहीं। तो क्या हम सारी पर्सपेक्टिव्स को साथ लेकर सफलता को पा सकते हैं? क्या उसमें लंबा वक्त नहीं लगेगा? क्या वो देर नहीं हो जाएगी? क्या सही परिप्रेक्ष्य में वो सफलता होगी? ये बहुत से सवाल हैं जो अभी भी दर्शकों के मन में है। तो बहुत समय तो नहीं लगेगा, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अगर हम उस नेगेटिव एटीट्यूड में रहते हैं तो काफ़ी समय उसमें ही हम वेस्ट कर लेते हैं। तो सफलता अर्थात हम अपने आप से क्वेश्चन करते रहें। मंजिल तो हमें क्लियर है, लेकिन जो रास्ते पर हम चल रहे हैं उसमें भी बीच बीच में अपने साथ क्वेश्चन करते रहें कि जो हम कर रहे हैं क्या हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, क्या हमें उस दिशा में ले जा रहा है, क्या जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें हम अंदर से खुश हैं, हमें उसमें महसूस हो रहा है कि हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। अगर वो राइट फीलिंग नहीं है, अगर हम उससे वर्तमान में खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं,
तो वहाँ मंजिल पर पहुंचकर भी हमें कोई सफलता नहीं प्राप्त होगी। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखें कि अगर पेरेंट्स कई बार अपने बच्चों को कोई ऐसी लाइन के लिए इंस्पायर करते हैं, नहीं आप इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, लेकिन बच्चे में कोई क्रिएटिव फीलिंग है, उसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, अब पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि वो कोई ऐसे म्यूजिशियन जैसा बने, उनके माइंड में सफलता अर्थात एक प्रोफेशन हो, एक प्रॉपर करियर हो। अब बच्चे को कन्विंस किया गया है, बच्चा पढ़ तो रहा है इंजीनियरिंग, लेकिन वो वर्तमान में खुश नहीं है। वो सोचता है शायद मम्मी कहती है, डैडी कहते हैं, फ्रेंड्स भी कर रहे हैं, तो शायद मैं इंजीनियर बन के खुश रहूँगा, फिर उसके बाद मैं सफल होऊंगा। लेकिन अभी वर्तमान में अगर वो संतुष्ट नहीं है, तो उसके बाद भी वहाँ मंजिल पर पहुँचने के बाद भी वो कितना अपने आप को सफल फील करेगा। लेकिन ऐसे दीपा, अगर हम प्रैक्टिकल रूप में देखें तो पेरेंट्स, ये 90% बच्चों के साथ यही हो रहा है कि पेरेंट्स तय कर रहे हैं कि किस करियर को चुना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर, ये भय कि जिस फील्ड में वो जाना चाहता है उसमें आगे ऑप्शंस नहीं है और फिर क्या होगा। सही बात। तो ये मतलब जो पढ़ा लिखा वर्ग भी है, जो पूरी सस्टेनेंस देना चाहता है, जो पूरी फ्रीडम देना चाहता है, उसके बावजूद भी वो डिसीजन मेकिंग जो है वो अपने ही हाथ में रखते हैं। सो आपको क्या लगता है रियलिटी में भी कि क्या पेरेंट्स तय कर सकते हैं बच्चों के लिए कि सफलता का क्या उनके लिए पैमाना होगा? क्या बच्चा जो है, चाहे वो 15-16 साल का बच्चा है, क्या उसमें इतनी उसकी बुद्धि प्रखर है कि वो अपने लिए सफलता के मापदंड तय कर पाए? पेरेंट्स जरूर गाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आज बच्चे जो हैं, 15 साल के बच्चे को भी अंदर से एक समझ जरूर है कि मुझे क्या करना है। और अगर उसको एक राइट गाइडेंस मिले, उसको थोड़ा स्पेस दिया जाए, वो फ्रीडम दिया जाए, उससे पूछा जाए, और जो हम पूछ रहे हैं उससे इसी शुभ भावना से कि जो आप कहेंगे हम उसी दिशा में आपको ले जाएंगे, वो उसको कॉन्फिडेंस हो पेरेंट्स में भी, तो फिर वो ऑटोमेटिकली अपने आप के अंदर की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको वो जज कर सकता है, और उसके अनुसार वो अपने आप को जिस दिशा में ले जाना चाहता है उसमें उसको क्लैरिटी हो। ज़रूर पेरेंट्स को उसे गाइड करना आवश्यक है, जिस दिशा को वो चूज़ करना चाहता है, जो करियर वो चूज़ करना चाहता है, उसमें जो सफल लोग हैं उनसे वो बातचीत कर सकता है, उनसे वो प्रश्न पूछ सकता है। ऑटोमेटिकली गाइडेंस ज़रूर चाहिए, पेरेंट्स हैं और करियर काउंसलर्स हैं, ये गाइडेंस चाहिए, लेकिन बच्चे को पूछना आवश्यक है। बिल्कुल। और उसका जीवन है, उसको क्या करना है, उससे पूछना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी। और लक्ष्य की प्राप्ति की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अब आखिरी उस पर है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भी हमारी जो खुशी है वो क्षण भंगुर रह जाती है। सो इसीलिए वो शाश्वत रहे, जिस लक्ष्य को हमने तय किया है, जिस मंजिल पे हम जाना चाहते हैं, वो खुशी शाश्वत रहे, हमेशा रहे, इसके लिए वो रास्ता कौन सा होना चाहिए? तो उस रास्ते को हम देखते हैं कि अगर हम जो लक्ष्य अभी हमने पूरा किया है, हम वहाँ पर पहुँच गए हैं, उसी लक्ष्य को अगर हम देखें तो वो हमें फिर से कोई नई प्रेरणा दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो हम देखते हैं कि वो जो लक्ष्य, ऊंचा लक्ष्य है, वो तो पूरा पर्पस अचीव नहीं हो चुका है। तो ये जो हमने एक गोल सेट किया था, उसमें हम पहुंच गए हैं, उसमें हमने पूरा किया, वो हमें कुछ और नया इंस्पायर कर रहा है। तो वो नई इंस्पिरेशन क्या है, अब और आगे हम उस दिशा में या दूसरी दिशा में कैसे हम आगे बढ़ें, तो उस नई इंस्पिरेशन को देखकर फिर हमें आगे बढ़ना है। तो हर दिन जो है उसमें कुछ नवीनताएं, कुछ प्रेरणाएं हमको प्राप्त हो रही है। उस प्रेरणाओं को जब हम महसूस करते हैं, हर दिन की नवीनता को हम स्वीकार करते हैं, तो हम हर दिन फिर एक नए लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं। जो हायर पर्पस है वो शायद सेम रहेगा, लेकिन लक्ष्य जो है, जो गोल्स है लाइफ के, उसमें हम नए नए गोल्स अपने लिए अपनाते जा सकते हैं। बिल्कुल, जो लैंडमार्क्स जिन्हें हम कहते हैं कि अलग अलग लैंडमार्क आते जाते हैं आपकी सफलता भरी ज़िंदगी में। सिस्टर दीपा, आज सफलता को एक नई परिप्रेक्ष्य में देखने का हमने प्रयत्न किया और आपसे बातचीत रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। सफलता क्या है? हम बहुत बार ये सुनते आ रहे हैं, परिश्रम सफलता की कुंजी है, लेकिन सफलता का भी सही परिप्रेक्ष्य क्या है? जो इनर सक्सेस की बात की आज सिस्टर दीपा ने कि किस तरह से क्या हम आंतरिक रूप से भी सफल हैं, क्या जो सही अवेयरनेस है हमारी, उसके साथ जिस रास्ते पर हमने जाना है उस रास्ते को भी एंजॉय करते हुए उस लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। और जहां तक बात ये रही कि स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म या अवेयरनेस के साथ जब हम लक्ष्यों की प्राप्ति की बात करते हैं तो ज़्यादा सुंदर हो जाता है वो सफ़र और ज़्यादा आसान हो जाता है। बिना प्रेशर के हम उस मंजिल तक ज़रूर पहुँच पाते हैं। कोशिश यही करें कि अपने जो जीवन में जिन लक्ष्यों को हमने तय किया है उसे एक बहुत बड़े मकसद से जोड़ दें, तो शायद वो सिर्फ पर्सनल ना रहकर जो एक सीढ़ी पर रुककर हम उसे एंजॉय करने लगते हैं, वो
आगे की सीढ़ियाँ जो हैं वो चढ़ते जाएंगे, क्योंकि वो जो लक्ष्य होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज आपका अपना प्रोग्राम है। हमारा खुला निमंत्रण हर बार की तरह आपके साथ रहता है। कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आप हमें फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आपसे मुलाकात यूं ही चलती रहेगी। अब इजाज़त दीजिए। ओम शांति। Om Shanti Om